हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ जनरल एंट्रीज के बेसिक्स की बात कर ली थी। ठीक है, आपने काफी सारी चीजें सीख ली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके आगे एक आध क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और कुछ और चीजों को भी सीखेंगे। ठीक है, और जो भी आपको 11 से रिलेटेड चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कल हमने जो भी चीजें पढ़ी थी उसका थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल होता है, रियल होता है और नॉमिनल होता है। ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट्स में नाम आते हैं, पर्सन के इंडिविजुअल आते हैं, फर्म आते हैं। ठीक है, और आपके जो रियल अकाउंट्स होते हैं उसमें एसेट्स आते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, लेटर वगैरह। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स आती है। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हमने। फिर और क्या पढ़ा था, और हमने एक चीज पढ़ी थी क्या कि रूल्स, हमने क्या पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे। ठीक है, और रूल्स में जो हमारा पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर और गिवर, इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि आपकी जो जर्नल एंट्री हो वो एक ही तरीके से बने कि आपका केवल पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा या फिर आपका केवल रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा। ठीक है, ये चीज पड़ी थी। ठीक है, रियल अकाउंट्स में आपके आते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अबाउट एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, और हमने नॉमिनल अकाउंट्स में क्या पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट्स में पढ़ा था कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। ये चीज पढ़ी थी हमने। अच्छा, अब इसके अलावा हमने क्या चीज पढ़ा था, दो तीन नोट्स बनाए थे। क्या बनाए थे कि ऑलवेज रिमेंबर टू थिंक लाइक एन ओनर। आप कौन हो, हमेशा एक ओनर हो, इस चीज को देख के चलोगे। ठीक है, और दूसरा क्या चलोगे कि रूल्स रिलेटेड टू आइदर ऑफ पर्सनल, रियल और नॉमिनल विल नॉट कम इन अ सिंगल एंट्री। ठीक है, ज्यादातर ये सिंगल एंट्री में ये चीजें नहीं आती। ठीक है, ये क्या होंगी, अगर आपका पर्सनल का अकाउंट का फॉर्मेट लग रहा होगा, मतलब पर्सनल अकाउंट का जो भी आपका क्या लग रहा होगा, रूल्स है फिर रेगुलेशन लग रहा होगा, तो पर्सनल का जरूरी नहीं है कि पूरी एंट्री में आपका केवल पर्सनल का ही लगेगा। उसमें आपका डेबिट में पर्सनल का आ सकता है, क्रेडिट में रियल का आ सकता है, या फिर ऐसे ही तरीके से नॉमिनल का या फिर रियल का आ सकता है। ठीक है, फिर क्या कहा था, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है, क्या कि अगर कैश वगैरह नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे, ट्रांजेक्शन कैश में मानोगे। ठीक है, अगर कैश का नाम दिया है तब भी कैश में मानोगे। ठीक है, अगर नाम दिया है, ठीक है, अगर क्या नाम और कैश दोनों दिए हैं, ठीक है, क्या चीज है कि अगर नाम और कैश दोनों दिए हैं तब भी कैश में मानोगे। ठीक है, ये चीज लिखवाई थी। क्या कहा था कि इफ नथिंग गिवन देन ट्रांजैक्शन इज इन कैश, अगर कुछ नहीं दिया तो कैश में मानोगे। इफ कैश इज गिवन एंड ऑल्सो इन कैश, तो क्या अगर आपको कैश दिया है कि क्वेश्चन कैश में है तब भी ट्रांजेक्शन कैश में मानोगे। ठीक है, इफ नेम इज गिवन, केवल नाम अगर दिया है, ठीक है, तब आपको काय में मानना पड़ेगा, वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में मानना पड़ेगा। ठीक है, इफ ट्रांजेक्शन इज इन क्रेडिट देन नेम विल बी शोन इन एंट्री। ठीक है, और अगर आपका नेम क्रेडिट में है तो नेम क्या में दिखाओगे, आप जनरल एंट्री क्या में दिखाओगे, क्रेडिट में दिखाओगे। ठीक है, इसमें ना एक चीज और बढ़ा लो, क्या चीज बढ़ा सकते हो कि इसमें जो चौथा पॉइंट आ सकता है वो ये आ सकता है कि इफ नेम एंड कैश बोथ गिवन, नेम एंड कैश बोथ गिवन, इफ नेम एंड कैश बोथ गिवन then also transaction will be in, then also transaction will be in कैश। ठीक है, अगर देखो आपको केवल कैश दिया तब तो कैश का, ठीक है, आपको केवल नाम दिया तो आपका काय का है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। ठीक है, आपको क्या दिया कि आपको कैश नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तब भी कैश का ट्रांजैक्शन है। और चौथी क्या चीज है कि आपको नाम और कैश दोनों दिए हैं तब भी कैश का ही ट्रांजैक्शन मानोगे। ठीक है, नाम केवल तब आता है जनरल एंट्री में, उधारी में नाम ट्रांजैक्शन क्रेडिट का केवल तब आता है कि जब आपका ट्रांजैक्शन काय में होगा, उधारी में होगा। केवल आपका नाम आया, ठीक है, ओनली नेम आया, तो उस टाइम पे काय में मानोगे, उधारी में ट्रांजैक्शन मानोगे, वरना आपका काय में रहेगा, ट्रांजैक्शन कैश में रहेगा। ठीक है, तो कैश के आपके तीन चांसेस हैं। क्या चीज, यहां पे एक तरीके से समझ सकते हैं कि कैश के आपके तीन ट्रांजैक्शंस हैं। क्या चीज कि ट्रांजैक्शन विल बी इन कैश, ट्रांजैक्शन काय में होगा, कैश में होगा। इसके 3 से 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, और इन क्रेडिट लिख लो, और इन क्रेडिट। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, 3 से 4 आपके क्या होंगे, आपके रूल्स होंगे। ठीक है, क्या, नेम गिवन, नेम एंड कैश गिवन, नेम एंड कैश गिवन। ठीक है, अगर नेम एंड कैश दोनों है, ट्रांजैक्शन काय में होगा, कैश में होगा। ठीक है, कैश गिवन क्वेश्चन में, ये काय की बता रहा हूं मैं, जनरल एंट्री की बता रहा हूं कि ऊपर से आपको जो ट्रांजैक्शन लिख के आएगा उसमें नेम और कैश दोनों दिया है, तो काय में मानोगे, कैश में मानोगे। ठीक है, खाली कैश दिया है तो भी कैश में मानोगे। ठीक है, नथिंग गिवन, नथिंग गिवन कि ट्रांजैक्शन काय में हुआ तब भी कैश मानोगे। और केवल अगर इफ ओनली नेम गिवन, इफ ओनली नेम गिवन, तब केवल आप ट्रांजैक्शन काय में मानोगे, अपना ट्रांजैक्शन मानोगे क्रेडिट। ठीक है, तो कैश की ये तीनों कंडीशंस हैं आप। ठीक है, कैश की जो है ये तीनों कंडीशंस हैं आपकी। ठीक है, और केवल जो नाम वाली है वही ट्रांजैक्शन आपका काय में रहेगा, आपका क्रेडिट में रहेगा।
केवल नाम वाली, केवल नाम, अगर केवल नाम आएगा तो वो काय में रहेगा, आपका क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, केवल अगर नाम रहेगा तो वो काय में रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। ठीक हो गया, केवल नाम अगर आया तो क्रेडिट में रहेगा। इसका एक एग्जांपल दे दें, देखो कि नेम एंड कैश गिवन, तो क्या होगा, नेम और कैश अगर दोनों दिया है कि सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन, नाम भी आ गया और कैश भी आ गया, तो इस ट्रांजेक्शन काय में मानोगे, कैश में मानोगे। ट्रांजेक्शन काय का है, ये कैश का है। ठीक है, केवल कैश गिवन मतलब सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अभी अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश दिया, क्या केवल कैश दिया, ठीक है, तब भी ट्रांजेक्शन काय में मानोगे, कैश में मानोगे। ठीक है, नथिंग गिवन, केवल बोला सोल्ड गुड्स, अमाउंट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अमाउंट अभी थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन जब आ जाएंगे तो उसमें लिख लेंगे। इसमें लिख लो क्या कि सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश ऑफ 5,000, ऑफ 10,000, ठीक है, ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें नथिंग गिवन, कुछ भी नहीं दिया। पहले वाले में क्या, सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर कैश ऑफ 5,000, 5,000 रुपए के गुड्स बेचे आपने, अमर को बेचे, कैश में बेचे। तो अगर कैश में बोला है तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, कैश का है। कैश जहां भी आ गया वहां कैश लगा देना। ठीक है, क्या आया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के आपने गुड्स बेचे, कैश में बेचे। ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या मान लोगे, कैश में मान लोगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के, कुछ नहीं दिया, किसको बेचे, अमर को बेचे या कैश में बेचे, तब भी क्या मान लोगे, कैश मान लोगे। ठीक है, क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में केवल नाम आएगा। क्या बोल दिया उसने, उसने बोल दिया क्रेडिट के लिए, क्रेडिट के लिए यहां पे बना लेते, क्या बोल दिया कि सोल्ड गुड्स टू अमर, इस तरीके से एंट्री आ गई, सोल्ड गुड्स टू अमर। तो अगर आपने अमर को गुड्स बेचे हैं और 5,000 रुपए, तो ये वाला ट्रांजेक्शन काय में आएगा आपका, बस ये वाला ट्रांजेक्शन आएगा क्रेडिट में। ठीक है, और किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन क्रेडिट में नहीं आता। ठीक हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, और क्या चीज पढ़ ली थी हमने कल, ये आपके रूल्स हो गए सारे, बस ये चीजें आपके रूल्स की थी। ठीक है, अच्छा, और क्या चीज था आपका, जैसे ये तो सब चीजें वही बस रूल्स एंड रेगुलेशंस ही समझा रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर एंट्रीज, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उनकी कुछ एंट्री सीख ली हमने, किस तरीके से होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बुक्स, अब देखो बात करेंगे टाइप्स ऑफ बुक्स की। ठीक है, मतलब कि बुक्स कितने टाइप्स की होती है, डालेंगे हम टाइप्स ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक्स कितने प्रकार की होती हैं, देखो नॉर्मली वैसे 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपकी नॉर्मली बुक्स जो होती हैं 8 प्रकार की होती हैं, 7। ठीक है, जैसे कि कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में क्या होता है, केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं। क्या होता है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, केवल जिसमें आपका कैश आएगा जाएगा वो वाले ट्रांजेक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा परचेज बुक, या आप क्या डाल सकते हो, कैश बुक। ठीक है, उसके बाद क्या डाल सकते हो, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, इसमें सारे ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, आपका परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, एक हो जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, और लास्ट में बिल्स पेएबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, ये आपके क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ बुक्स रहते हैं। कैश बुक कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, जर्नल प्रॉपर सभी टाइप के जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, परचेज बुक क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस के लिए, क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस, जो आपके उधारी में परचेज के ट्रांजेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आपके इसमें क्या होंगे, सेल्स बुक में क्रेडिट के सेल्स के ट्रांजेक्शंस होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सेल्स रिटर्न बुक क्रेडिट सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न बुक, इसमें क्या, क्रेडिट जो उधारी के। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधारी के। ठीक है, क्रेडिट परचेज रिटर्न
ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वैसे ही आपकी दो बुक्स और होती हैं, कौन कौन सी, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। इन दोनों बुक्स में किसकी बात होती है, बिल्स रिसीव्ड, ठीक है, या बिल्स रिसीवेबल लिख लो, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और पेएबल, बिल्स रिसीवेबल और पेएबल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो भी आपको बिल्स मिलने हैं या जिनकी पेमेंट हो चुकी है या फिर जिनकी पेमेंट रिसीव हुई है, उन सभी ट्रांजैक्शंस की बात किसमें करते हैं हम, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल ट्रांजैक्शंस की इनमें बात करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक और किसमें, बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं आपके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 से लेके ट्रांजैक्शन नंबर 6 तक के, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके क्लास 11th में हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके क्लास 11th में हैं। ठीक है, ये वाले ट्रांजैक्शंस नहीं, ये दोनों बुक्स के बारे में आपका नहीं पूछा जाता। ठीक है, इनके बारे में नहीं पूछा जाता, तो हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो चैप्टर है आपका मेनली इससे रिलेटेड है, जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री से रिलेटेड हमारा क्या रहेगा, ये चैप्टर पूरा रहेगा। ठीक है, अच्छा और देखो ये चीजें हो गई हमारी, हमने क्या क्या समझा दिया, ट्रांजेक्शंस वगैरह समझा दिए। ठीक है, अब और क्या देखना है हमें, और देखो नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, हम क्या सीखेंगे, हम फॉर्मेट सीखेंगे जर्नल एंट्री का। क्या सीखेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे जर्नल एंट्री का। ठीक है, जर्नल एंट्री का हम क्या सीखने वाले हैं, फॉर्मेट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आप लोग क्या करोगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करो। ठीक है, बनाते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में हमसे कहता है, फॉर्मेट जो नॉर्मल रहता है ना, क्या करें, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट जो रहता है जर्नल एंट्री का क्या रहता है, देखो 3 से 4 चीजें आती हैं, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, क्या रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्या रहता है ट्रांजैक्शन में आपका, डेट रहेगी, पर्टिकुलर रहेगा, ठीक है, पर्टिकुलर, फिर एलएफ रहेगा, ठीक है, और डेबिट रहेगा, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा आपका, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या रहेगा आपका, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये चीज रहती है आपकी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। अच्छा इसमें लिखते क्या क्या है, ये जो कॉलम रहता है आपका डेट्स का रहता है, डेट्स, यहां पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां पे एलएफ, ठीक है, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट। ठीक हो गया, ये तो आपका नॉर्मल सा फॉर्मेट है कि कहां पे क्या चीज रहती है। अब सीधी सी बात है भाई, डेट्स में इस वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो डेट्स, ठीक है, डेट्स में क्या करते हैं, डेट्स वाले कॉलम में हम लिखते हैं, वी राइट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, we write the date of transaction on which the transaction has occurred, transaction has occurred। ठीक है, क्या रहता है हमारा, हम वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं इसमें जब आपका क्या होता है, ट्रांजैक्शन हुआ होता है, उस दिन की तारीख रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, काय में, डेट के कॉलम में। ठीक है, डेट के कॉलम में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन की तारीख रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज डेट्स कॉलम में आती है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स में क्या रहता है, पर्टिकुलर्स में लिखते हैं द एंट्रीज मेड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंट्रीज लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, एंट्रीज लिखते हैं जो कि आपके ट्रांजैक्शन की बनेंगी। एंट्री कैसे बनती है वो चीज अभी हम बताएंगे। ठीक है, अभी पे केवल फॉर्मेट समझा रहा हूं। ठीक है, तो एंट्रीज लिखते हैं इसमें पर्टिकुलर्स में। ठीक है, लेजर फोलियो का यूज, ऑल्दो अभी हमारा लेजर फोलियो का कोई यूज नहीं होता, बट जैसे आप मेन काम करोगे, जैसे मान लीजिए आपने सीए वगैरह कर लिया या कहीं पे आप क्या कर रहे हो, फॉर्म में किसी में काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या चीज रिकॉर्ड करोगे वो चीज इसमें बताएंगे। ठीक है, लेजर फोलियो में क्या लिखा जाता है, पेज नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन, और इफ द ट्रांजैक्शन
हैज बीन कॉपीड। ठीक है, तो इतना सही है। चलो क्या करते हैं हम, ट्रांजैक्शन अगर कॉपी हुआ है तो उसको पेज नंबर या फिर वहां पे क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन अगर कॉपी हुआ है तो उसमें वो चीज एलएफ में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलर्स में क्या होता है, ये पर्टिकुलर्स में वैसे तो हो चुका है, लेकिन पर्टिकुलर्स में एक चीज और आती है, क्या, उसमें आता है नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होती है, एक नरेशन समझना पहले क्या होता है। ठीक है, देखो नरेशन, नरेशन मीन्स द ट्रांजैक्शन टू बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन होता है उसको कैसे हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, वो चीज हम नरेशन में करते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, इट इज बीइंग रिटन, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, इट इज बीइंग रिटन, या काय में लिखा जाता है आपका, ये लिखा जाता है इट इज बीइंग रिटन जस्ट डाउन ऑफ द एंट्री गॉट फिनिश्ड। समझे क्या कह रहा है, कि हम वो ट्रांजैक्शन, क्या जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो ट्रांजैक्शन हुआ है हमारा उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं कि वो नरेशन हो जाता है। ठीक है, और क्या, इट इज बीइंग रिटन इन जस्ट डाउन ऑफ द एंट्री गॉट फिनिश, जहां पे आपकी एंट्री फिनिश होती है। ठीक है, बस उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, नरेशन को लिख देते हैं। मतलब क्या है कहने का, ठीक है, मतलब ये है कहने का, जैसे आप क्या कर रहे हो, ये कॉलम में जर्नल एंट्रीज वगैरह कर रहे हो, ये कॉलम बना हुआ है आपका। ठीक है, आपने ये वगैरह वगैरह चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए क्या करा, एक डेट डाली, क्या डाली, 1 अप्रैल डाली। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 कर लो चलो। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 को आपने क्या करा, कोई ट्रांजेक्शन करा। ठीक है, उसकी एंट्री डाली, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष। ठीक है, टू सुभाष। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट करा आपने। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, यहां पे लिखते हो क्या, कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष। क्या कर रहे हो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष। तो ये चीज जो आपने लिखा, ये रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष, इस चीज को बोला जाता है नरेशन। ठीक है, इस चीज को क्या बोला जाता है, नरेशन बोला जाता है, और इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मेट समझा रहा हूं, इसमें मत जाना कि ये एंट्री क्यों लिख दी, ये एंट्री क्यों लिख दी। अभी बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नरेशन आखिर होता क्या है आपका। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, ये चीज नरेशन लिखी, क्या कि आपने ट्रांजैक्शन को क्या करा, एक सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, जिससे कोई भी जना उसको पहचान सके। ठीक है, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये एलएफ का यूज क्या है, एलएफ का यूज सीख लिया हमने, क्या यहाँ पे पेज नंबर या अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉपी हुआ है तो वो लिखा जाता है। फिर देखते हैं डेबिट में। ठीक है, क्या चीज, डेबिट। ठीक है, डेबिट क्या होता है, द अमाउंट is being written in this column। क्या करते हैं, इसमें अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, किसमें, डेबिट वाले कॉलम में। डेबिट वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, और द अमाउंट रिटन हियर इज, जो अमाउंट यहां पे लिखा जाता है, इज रेफर्ड टू एज मनी गॉन अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो या अगर इसको हटा भी देते हैं तो चलो कोई बात। क्या कह रहा है कि द अमाउंट इज बीइंग रिटन इन दिस कॉलम, द, या चलो इसको रहने दो, चलो अभी इससे कंफ्यूज हो जाओगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा ना, इस वाली को हटा दो। चलो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें क्या करा जाता है, इसमें अमाउंट लिखा जाता है डेबिट कॉलम में। डेबिट कॉलम में क्या होता है, अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, और क्रेडिट कॉलम में ऑफ डेबिट करके लिख दो यहाँ पे, जो डेबिट में अमाउंट जाते हैं वो इसमें लिखते हैं। ठीक है, कैसे करके होगा अभी जब जर्नल एंट्री करेंगे तो समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है, इसमें भी अमाउंट लिखा जाता है, इज बीइंग रिटन इन दिस कॉलम, लेकिन काय का, ऑफ क्रेडिट। ठीक हो गया, इतना समझ में आया। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, हमने एक फॉर्मेट समझा।
ठीक है, आपने कुछ रूल्स पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ लिया हमने, फॉर्मेट पढ़ लिया। फॉर्मेट में क्या पढ़ा हमने, फॉर्मेट में ये पढ़ा डेट्स वाले कॉलम में डेट्स लिखी जाती हैं, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या करा जाता है, एंट्री लिखी जाती है। इनको ये दो जो हुई है यहाँ पे हमारी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको एंट्री बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। ये जो हमने करा कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष, इसको क्या बोलते हैं हम, एंट्री बोलते हैं। ठीक है, और इस एंट्री के बाद ये जो नीचे से लिखा हमने, इसको नरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज करी हमने, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष वगैरह वगैरह, इसको नरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, एलएफ में, एलएफ में केवल आपका पेज नंबर आता है, अगर आया तो, वैसे इसका कोई यूज नहीं है हमारे जनरल एंट्री में क्लास 11th में। ठीक है, फिर डेबिट में, डेबिट में क्या लिखा जाता है, डेबिट में हम वो अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, जो आपके पास से गया, ये जो कैश अकाउंट डेबिट करके करा हमने, इसको यहाँ पे लिखते हैं जो अमाउंट गया हमारे पास से। ठीक है, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में वो अमाउंट लिखते हैं जो हमारे पास से आया। ठीक है, या फिर मेन चीज ये है कि यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब एक नोट डाल दो, क्या कर लो, एक नोट और डाल दो, नोट। ठीक है, क्या चीज याद रखनी है, ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। क्या चीज, जो आपने कॉलम बनाया ना, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, ठीक है, ये क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर रहने चाहिए। यहां पे जैसे आपने 5000 डाला है, तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये नोट्स जो है ना आपके छोटे छोटे, इनको, इनसे ही हमारा सब जो आपका जर्नल एंट्रीज वगैरह है वो सब चीजें बनती है। ठीक है, अच्छा, और क्या चीज रह गया, हमने नरेशन कर लिया, हमने डेट्स और पर्टिकुलर्स वगैरह लिख लिए, हमने एंट्री बनानी सीख ली। हमने एंट्री में एक और चीज लिख लेना, क्या होता है एंट्री में, क्या चीज रहती है ना, जैसे आप एंट्री बना रहे हो, ठीक है, एंट्री बना रहे हो, तो एंट्री किस तरीके से बनती है, जो एंट्री होती है वो किस तरीके से बनती है, एंट्री क्या होती है। ठीक है, एंट्री क्या होता है, द ट्रांजैक्शन या द ट्रांजैक्शन वे ऑफ राइटिंग, द ट्रांजैक्शन वे ऑफ राइटिंग इन अकाउंट्स, इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में जिस तरीके से आप कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं, हम एंट्री बोलते हैं। जैसे हम अकाउंट्स कर रहे हैं, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, तो जिस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या कहलाता है, आपका एंट्री कहलाता है। ठीक है, और क्या चीज है, एंट्री किस तरीके से लिखी जाती है, एंट्री आपकी हमेशा इस तरीके से लिखी जाएगी, जैसे 1 इज डेबिटेड, ठीक है, द एंट्री रिटर्न, यहीं से लिखेंगे, द एंट्री रिटर्न इज इन अ वे like 1 or more is debited and 1 or more is credited। कैसे करके लिखते हो आप एंट्री, एंट्री इस तरीके से लिखी जाती है आपकी, कि आपका इस तरीके से कि एक जो हो या एक से ज्यादा आपके डेबिट होंगे, या एक या फिर एक से ज्यादा क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और मेन जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो इस तरीके से रहता है, एक्स वाई जेड, ये कुछ बताने का तरीका है, बस इसको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, कि केवल इसी तरीके से आएंगी, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, या टू एक्स वाई जेड अकाउंट कर दो, अभी कैश अकाउंट वगैरह चीजें बताई नहीं है तो उसको अभी लिख नहीं रहे हैं आप। ठीक है, टू एक्स वाई जेड अकाउंट। एंट्री का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो ये है, क्या कि आपका एक डेबिट में चली जाएगा, एक क्रेडिट में चली जाएगा। जहां पे भी देखो डेबिट वाले में, जैसे हमने ये कॉलम बना रखा है, ठीक है, आपने क्या कर रखा है, ये कॉलम बना रखा है, ठीक है, और उस कॉलम में आप क्या कर रहे हो, आप एंट्री बना रहे हो। अब इस कॉलम में जब आप एंट्री बना रहे हो, तो यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर है, एलएफ है, डेबिट है, क्रेडिट है, यहाँ पे आपकी डेट है, ये पर्टिकुलर है, ठीक है, ये एलएफ है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, तो जब आप ये एंट्री बना रहे हो, तो इसमें क्या, ये चीज जो है ना, डेबिट वाले में डेबिट लिखते हैं कि एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट, इसमें डेबिट लिखा है हमने। ठीक है, तो एक चीज डेबिट में आ जाएगी और दूसरी चीज क्या में आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। ठीक है, डेबिट वाले में तो आपने बताया कि ये चीज डेबिट हो रही है, ठीक है, बट क्रेडिट वाले में क्या, ये टू वाला वर्ड आता है क्रेडिट में, ये टू वाले वर्ड से समझ जाना कि ये काय का है, क्रेडिट का। ठीक है, सब समझ में आ गया।
क्या है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमारा। सबसे पहले देखो हमारे 3 टाइप के अकाउंट्स थे, क्या क्या समझा हमने, 3 टाइप के अकाउंट्स थे, ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में आपके नाम वगैरह आते हैं, ठीक है, रियल में आपके एसेट्स वगैरह आते हैं और नॉमिनल में एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, ठीक है। जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो ये थे कि पर्सनल का जो रूल था आपका क्या था कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रूल्स आपके एक ही से जैसे लगे, ठीक है। फिर दूसरा जो रूल था क्या था आपका कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फिर तीसरा जो रूल पढ़ा था हमने डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स, ठीक है। फिर कुछ चीजें याद रखनी है, क्या चीजें याद रखनी है कि हमें एक ओनर की तरीके से सोचना है, ठीक है। हमें क्या कर रहे हैं कि रूल्स होने जो भी है हमारे सबके सब एक ही एंट्री में एक तरीके के रूल नहीं लगेंगे, ठीक है। और चौथा क्या चीज है हमारी कि अगर कुछ नहीं दिया तो ट्रांजेक्शन को काय में मान लोगे, कैश वगैरह में मान लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा अगर आपको नहीं दिख रहा होगा या फिर पहले नहीं दिखा था तो ये जो आपका नोट है ये मैंने समझा रखा है, ठीक है। ये कहां पे समझा रखा है मैंने, ये दोबारा से यहाँ पे सेम चीज लिखवा दी है मैंने, ठीक है, कि अगर नाम और कैश दोनों दिए हैं तो उसको कैश का मानोगे, केवल कैश दिया है तो कैश का मानोगे, कुछ नहीं दिया तब भी कैश का मानोगे, केवल नाम अगर दिया है तो तब उसको क्रेडिट का मानोगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। और क्या चीज याद रखनी है, और ये आपके कुछ 8 प्रकार की बुक्स होती हैं, ठीक है। इन बुक्स को हम थोड़ा थोड़ा करके, आपके चैप्टर्स भी हैं क्लास 11th में, तो इन चैप्टर्स को हम सीखेंगे, ठीक है। इन्हीं चैप्टर्स में से जो ये है मेन आपका अभी जर्नल प्रॉपर वाला जर्नल एंट्रीज टाइप का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज चल रही है हमारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या सीखा, फॉर्मेट वगैरह सीख लिया। फॉर्मेट में ये कॉलम आपका डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखते हो, एंट्रीज और नरेशन लिखते हो, ठीक है। एलएफ में आप क्या करते हो, पेज नंबर वगैरह लिखते हो, और डेबिट वगैरह में अमाउंट आता है और क्रेडिट में भी अमाउंट आता है, ठीक है। डेबिट का अमाउंट इस तरह, क्रेडिट का अमाउंट इस तरह, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आ गया, ठीक है। फिर फॉर्मेट के बाद क्या सीखा हमने नरेशन वगैरह की चीजें सीख ली थी, ये सब चीजें सीख ली थी। फिर उसके बाद ये जैसे हमने फॉर्मेट बना रखा है तो फॉर्मेट में डेबिट वाले को एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज डेबिट का है, और क्रेडिट वाले में क्या करोगे, ये चीज दिखोगे कि यहाँ पे क्रेडिट वाला तो 2 से नाम से पता चल जाएगा, इसमें क्रेडिट नहीं लिखते कि क्रेडिट XYZ अकाउंट क्रेडिट, XYZ अकाउंट क्रेडिट इस तरीके से नहीं लिखते, ठीक है। ये 2 जहां पे लिखा होगा वहां से समझ जाना कि ये क्रेडिट का है, ठीक हो गया। अब देखो क्या कि कुछ चीजें और सीखनी है हमें, क्या चीज सीखनी है, ठीक है। हमें कुछ चीजें और सीखनी है, क्या चीज सीखनी है कि आपने क्या करा है, जैसे हमने कुछ चीजें करी थी ना, 4-5 चीजें लिख ली थी हमने कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जो 3 से 4 चीजें थी वो खत्म कर ली, ठीक है। अब उसी में आपके पास क्या आ जाता है, एक चीज और आएगी है, ठीक है। क्या चीज, हम कुछ चीजें समझेंगे और, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री सीख ली, ठीक है। चीजें अगर समझ में नहीं आएंगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, रिप्लाई आ जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब, अब ये अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उस टाइम पे कैसे करोगे, क्या करोगे, वो चीज समझेंगे, ठीक है। देखो हम करने वाले हैं अब कि आपका परचेज सेल्स या फिर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या होता है, ठीक है। देखो क्या चीज है, जैसे कह रहा है हमसे परचेज, क्या कह रहा है हमसे, परचेज कह रहा है, ये वर्ड का कहां पे किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखो एक एंट्री बनती है हमारी कि परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये याद रखना हमेशा कि आपका ये 90% कम्स इन डेबिट। अभी 90% क्यों बोल रहा हूं, बाद में आपकी कुछ ऐसी एंट्रीज भी आती हैं जिसमें परचेज आपका काय में आ जाता है, क्रेडिट में आता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल 90% केसेस में परचेज काय में आएगा, आपका डेबिट में आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इफ गुड्स आर परचेज्ड, इफ गुड्स आर परचेज्ड, ठीक है, क्या हो रहे हैं आपके, इफ गुड्स आर परचेज्ड, ठीक है, देन वी यूज दिस वर्ड, ठीक है, विच वर्ड, परचेज, हाँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, आपने क्या करा, कोई ट्रांजेक्शन करा और उस ट्रांजेक्शन में क्या करा, आपने गुड्स परचेज करे, क्या चीज परचेज करी है, गुड्स परचेज करे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप जो एंट्री बनाओगे इस वर्ड को यूज करके बनाओगे, किस वर्ड को, परचेज को, ठीक है। और एंट्री कैसे लिखोगे, एंट्री रिटन एज परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इस तरीके से आप क्या करोगे, एंट्री लिखो। समझ में आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट में है, ठीक है। 90% चांसेस में अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगे आपके, ऐसा कह लो कि जिसमें आप परचेज को क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। तो परचेज समझा दिया मैंने।
क्या कि 90% केसेस में परचेज कहां आता है, डेबिट में आता है, ठीक है। और गुड्स को जब आप परचेज करोगे तो आपकी क्या एंट्री आएगी, परचेज करके आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्या बट इफ, क्या चीज इसी से रिलेटेड है कि बट इफ फर्नीचर, या फिर आप कह सकते हो कि नॉन करंट एसेट, यहां पे लिख दो पूरा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि इफ नॉन करंट एसेट, इफ नॉन करंट, अब नॉन करंट एसेट क्या होते हैं ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि लैंड, प्लांट, थिएटर, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, ये सब नॉन करंट एसेट्स होते हैं। बट इफ नॉन करंट एसेट्स आर बीइंग परचेज्ड और सोल्ड, ठीक है, अगर आपके नॉन करंट एसेट्स परचेज्ड या फिर सोल्ड हो रहे हैं देन, ठीक है, अगर आपके नॉन करंट एसेट्स परचेज्ड या फिर सोल्ड हो रहे हैं देन परचेज वर्ड विल नॉट बी यूज्ड। समझ में आ गया, इसको मार्क कर लो बिल्कुल। जैसे जैसे नोट्स मैं बनवा रहा हूं ना वैसी वैसी नोट्स बना लेना, तो इससे क्या रहेगा, आपका थोड़ा आसानी रह जाएगी कि हम किस तरीके से किस चीज को करेंगे, ठीक है। क्या चीज है कि आपका जो आपका ये करा है हमने वो क्या रहेगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या कह रहा है कि अगर आपके नॉन करंट एसेट्स को परचेज करा गया है या फिर बेचा गया है, ठीक है, तो परचेज वर्ड को यूज नहीं करोगे, ठीक है। मतलब ये परचेज वर्ड जो है केवल किसके लिए यूज होता है, करंट चीजों के लिए यूज होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज तो खैर क्या ही परचेज करके लाओगे, ठीक है, ये मेन अभी का करंट एसेट ही रहने, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि आपकी केवल वो चीजें यूज होती हैं इसमें कि जिसमें क्या होता है, करंट एसेट्स आते हैं, ठीक है। क्या परचेज वर्ड तब आप यूज करोगे जब आपका क्या होगा, करंट एसेट्स परचेज होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, परचेज हो गया। दूसरा वर्ड समझ में आ गया, देखो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। क्या कि 90% चीजों में परचेज कहां आता है, डेबिट में आता है, ठीक है। और इफ गुड्स आर परचेज देन वी यूज दिस वर्ड परचेज, ठीक है, कि अगर आपके गुड्स परचेज हुए हैं तब आपका वर्ड का क्या यूज करते हो, आप परचेज करके यूज करते हो। एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट करके, ठीक है। एंट्री कैसे बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट करके बनेगी, ठीक है। और ये चीज याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, वो चीज समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, परचेज हो गया। दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है सेल्स, ठीक है। दूसरा वर्ड है सेल्स। सेल्स में क्या होगा, फिर से वही 90% सेल्स वर्ड, 90% सेल्स वर्ड कम्स इन क्रेडिट, ठीक है। ये चीजें याद रख लेना, बस हो जाएगा, ठीक है। 90% बात का तो मतलब पता ही है, परचेज मतलब कोई चीज खरीद के लाए, सेल्स मतलब कोई चीज बेची। तो अगर परचेज डेबिट में आ रहा है तो सेल्स कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो 90% ये कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, ठीक है। वो 10% के क्या है, वो जब आगे आगे क्वेश्चन करते रहेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो 90% ये कहाँ आता है, आपका क्रेडिट में आता है। सेल्स जो आता है 90% आपका काय में आता है, क्रेडिट में आता है, ठीक है। और क्रेडिट में आता है मतलब एंट्री कैसे होगी इसकी, एंट्री एज, ठीक है। एंट्री कैसे आएंगी, ठीक है, एंट्री कैसे आएंगी, एंट्री कम से कैसे आएगी, टू सेल्स। एंट्री जो आएगी हमेशा, अगर मैंने कहा कि उसमें आ रही है ये आपकी क्रेडिट में आ रही है तो कैसे करके आएगी, टू सेल्स करके आएगी। जैसे मैंने परचेज में कहा, परचेज की एंट्री हमेशा डेबिट में आएगी 90%, तो आप कैसे करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट करके करोगे, ठीक है। अब एंट्री जो होनी है वो पूरी होती है ना, एक चीज डेबिट में आएगी तो एक चीज क्रेडिट में भी आएगी, ठीक है। तो आपका जो डेबिट वाला है वो परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने डेबिट वाला बता दिया, ठीक है। तो अब क्या आएगा, जैसे आपने कोई चीज सेल्स करी है तो सेल्स कैसे करके आएगा, टू सेल्स करके आएगा, ठीक है, इसकी सेल्स की, ठीक है, 90% चीजों में, ठीक है। और क्या चीज है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर आपने जैसे आपका परचेज का होता है, ठीक है, इफ गुड्स आर सोल्ड, आपने क्या करा, गुड्स को बेचा है, देन सेल्स वर्ड कम्स, देन सेल्स वर्ड कम्स। आपने केवल गुड्स बेचे हैं तो आपका क्या आएगा, सेल्स आएगा, ठीक है। बट इफ आपने क्या करा, बट इफ नॉन करंट एसेट, एनसीए नॉन करंट एसेट इज बीइंग सोल्ड, बट अगर आपने क्या करा है, नॉन करंट एसेट बेचे हैं, ठीक है, आपने क्या करा, कोई नॉन करंट एसेट बेचा, ठीक है, तो उस टाइम पे देन इट्स नेम कम्स,
कम्स। ठीक है, आपने क्या करा, कोई भी चीज बेची तो सेल्स का नाम आएगा। ठीक है, सेल्स करके आएगी एंट्री, मतलब कैसे करके, टू सेल्स करके। बट अगर आपने क्या करा, कोई नॉन करंट एसेट बेचा है, जैसे कि फर्नीचर सोल्ड, ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी, फर्नीचर सोल्ड। तो एंट्री क्या आएगी आपकी, एंट्री कम्स एज। अभी ये क्या है, केवल एक तरफ का बता रहा हूं मैं कि आपने क्या करोगे, टू में क्या करोगे। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, क्रेडिट में बताया, तो मैं केवल ये वाली चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो जब एंट्री करवाऊंगा तो उसमें ये मत कहना आपने उस समय डेबिट में ही बताया था, इसमें क्रेडिट में क्यों आ रहा है। ठीक है, आएगी एंट्री पूरी ही आपकी, कोई चीज डेबिट में, कोई चीज क्रेडिट में। बस ये वो वर्ड्स हैं जो आपके या तो डेबिट में आते हैं या क्रेडिट में आते हैं। परचेज हमेशा डेबिट में आता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है 90%। ठीक है, तो फर्नीचर सोल्ड करा आपने, तो उस टाइम पे क्या करोगे, टू फर्नीचर। ठीक है, यहां पे अगर आपने क्या करा, टू सेल्स लिख दिया, ठीक है, यहां पे अगर आपने टू सेल्स लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या करोगे, टू फर्नीचर लिखोगे। ठीक है, डेबिट में क्या है वो चीज हम बाद में देखेंगे जब कंबाइन एंट्री करेंगे। अभी मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि आपके जो वर्ड्स होते हैं वो या तो डेबिट में रहते हैं या तो क्रेडिट में रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, दो चीजें समझा दी मैंने, परचेज समझा दिया और सेल्स समझा दिया। सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहेगा, परचेज हमेशा डेबिट में रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या, लेकिन अगर आपने नॉन करंट एसेट या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज वगैरह परचेज या फिर सोल्ड करी हैं, तो उस टाइम पर परचेज अकाउंट डेबिट यूज नहीं करोगे। नॉन करंट एसेट्स के लिए क्या आता है, उनका नाम आता है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर। ठीक है, इन सब के लिए क्या आता है, नाम आता है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। परचेज समझ में आ गया, परचेज में क्या हमेशा करंट एसेट्स के लिए आएगा, और क्या चीज आएंगी आपकी, जो भी आपने क्या करा है, परचेज करी। ठीक है, तो परचेज और सेल्स हो गया हमारा। ठीक है, बाकी चीजें जो करेंगे कल करेंगे। ठीक है, बाकी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।